संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा 2023 में कांटी के राहुल कुमार को 504वीं रैंक व मीनापुर के तुर्की निवासी महेश कुमार को 1016वीं रैंक प्राप्त करने पर शुक्रवार को कांटी पुराना चौक स्थित जदयू नेता महेश प्रसाद शाह के आवास पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांटी निवासी राहुल के माता पिता एवं मीनापुर के तुर्की निवासी महेश कुमार का अभिनंदन अंग वस्त्र, माला और पाग पहनाकर किया गया। बता दें कि राहुल ने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी में 504वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता भगवान शाह पेशे से किसान हैं, जबकि मां वीना कुमारी एएनएम के रूप में कार्यरत है। राहुल के पिता ने कहा कि अपने बच्चे की सफलता से काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि राहुल की शिक्षा दीक्षा कांटी हाई स्कूल और RCND कॉलेज से हुआ है। IIT भुवनेश्वर से बीटेक करने के बाद गेट से DRDO में चयन हुआ। उसके बाद राहुल ने NTPC ज्वाइन किया। नौकरी के साथ ही उसने UPSC क्वालिफाई किया है। वे मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के रहने वाले हैं। वहीं 1016वीं रैंक प्राप्त करने पर मीनापुर तुर्की निवासी महेश कुमार ने बताया कि चौथे प्रयास में सफलता मिली है। निरंतर मेहनत करने से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि पैर से दिव्यांग होने के बावजूद महेश कुमार ने 2023 UPSC क्वालिफाई कर लिया है। खास बात यह है कि UPSC रिजल्ट में महेश कुमार ने सबसे आखिरी रैंक 1016 हासिल की है। बता दें कि महेश कुमार 10वीं के बाद आर्थिक तंगी के कारण 11 साल के लंबे अंतराल के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर आगे की सफ़र जारी रखते हुए अपनी सफलता का इमारत खड़ा किया है। अभिनंदन समारोह में वैश्य समाज के नेता साहू भूपाल भारती, जदयू नेता महेश प्रसाद शाह ने कहा कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ऐसे लोग अगली पीढ़ियों के लिए निश्चित ही प्रेरणा बनेंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, पैक्स अध्यक्ष पप्पू गुप्ता, सुरेश कुमार, वार्ड पार्षद संजय शाह, मनीष कुमार, बालेंद्र दास, जगत प्रसाद, राजीव सोनी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, देवेंद्र पासवान सहित अन्य लोग शामिल रहे। UPSC क्रैक करने के तो लगातार मेहनत करने से, चाहे वो 2 घंटा हो, 4 घंटा या 6 घंटे हो, लगातार प्रतिदिन यदि मेहनत करे तो निकाला जा सकता। और चूँकि मैं जॉब से जुड़ा हुआ था, टाइम का अभाव था, फिर भी मैं कहीं पार्टी फंक्शन में भी जाता था, तो वहाँ पार्टी फंक्शन से वापस आने के बाद मैं 2 घंटे 4 घंटे जो भी समय मिलता तो मैं स्टडी करता था। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा जो भी तैयारी करते हैं वो कंटिन्यू स्टडी जारी रखें। यहीं पे रहकर पुराना साना नहीं, ये 2018 से 2023 तक मैं सिविल कोर्ट से पूरा में था, वो वहीं पे रहता है। क्या कहेंगे आपको? UPSC की तैयारी वैसे बच्चे कर रहे हैं जो अभाव में है, जिनके पास साधन नहीं होती, किस प्रकार मनोबल को ऊंचा करेंगे? क्या वो साधन का तो रोना अलग चीज़ हो गया। जो हमारे पास जनरल जो 8, 9, 10, 11, 12 की जो बुक है, यदि हम उसको यदि सही ढंग से पढ़ ले तो हम UPSC निकाल सकते हैं। क्या परिचय हो गया आपका? जी, परिचय क्या हो गया? मेरा नाम महेश कुमार हुआ और मेरा जन्मस्थल मीनापुर तुर्की गांव, कर्मस्थल मोतीपुर। कितना रैंक आया? जी, कितना रैंक आया है? 1016। फोर्थ अटेम्प्ट। ये 4th अटेम्प्ट था। बताइए, पुत्र की सफलता पे कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी का तो ठिकाना नहीं है। बेहद खुश हूँ कि मेरा पुत्र दूसरे बार में निकाला और इसके पहले वो नौकरी में था, अभी भी नौकरी में है वो, और एकदम कम साधन में पढ़ाई लिखाई करते हुए, नौकरी करते हुए किसान हम है, बिजनेस करते थे छोटा मोटा, और संघर्ष करते हुए जो है सो पढ़ाई लिखाई यहीं कांटी से हाई स्कूल से और कॉलेज से वो पढ़ा है, और बच्चा में DAV से भी पढ़ा है, और पढ़ाई करके आगे का तैयारी मुजफ्फरपुर से किया, और उसके बाद भुवनेश्वर में बीटेक किया। भुवनेश्वर से IIT निकाले हुए था,
वहीं से बीटेक किया और उसके बाद में DRDO में गया और DRDO से अभी NTPC में है और वहीं रह करके वो तैयारी करके और IAS वाला निकाला है, इसलिए बहुत खुशी है। ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे इस तरह का सपना देख रहे हैं, आपके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आप बताएं कि किसान परिवार से होते हुए अपने बच्चों को इस मुकाम पे पहुंचाएं, क्या कहेंगे वैसे लोगों को, वैसे बच्चों को किस प्रकार मनोबल ऊंचा होगा? वैसे बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा, उनको जो है से कम 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना है। दिन में टाइम नहीं मिलता है, स्कूल कॉलेज चाहे जो भी काम करना है करे, रात में पढ़े। वो रात में 10 बजे 11 बजे के बाद पूरा जब शांत हो जाए तो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना सकाई हो पढ़े और वह बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। उसी तरह से मेरा बच्चा पढ़ता था। क्या नाम था? राहुल कुमार नाम है बच्चे का। क्या कितना रैंक आया है? 504 है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम भगवान शाह हुआ। मूल रूप से कांटी के हैं? नहीं, मेरा घर तो पड़ता है पारू ब्लॉक में, फतेहपुर हरदी के नज़दीक, लेकिन हम यहाँ बहुत दिनों से रह गए, माने 92-93 से लगभग हम कांटी में हैं और यहाँ दवा का एक छोटा दुकान किए थे। भारती जी के सहयोग से और महेश जी का साथ रहा है सब दिन शुरू से ही, और वही दुकान से अपना जो है उन लोगों का पढ़ाई लिखाई जब पढ़ने लिखने लायक हुए तो यहाँ जो है लाए, परिवार को भी लाए और पढ़ाए लिखाए उन लोगों को भी। और यहाँ आने के बाद में इनका भी, पत्नी के भी नौकरी हो गई कांटी हॉस्पिटल में, उसमें भारती जी का बहुत बड़ा सहयोग है। बताइए क्या कहेंगे, किस प्रकार देखते हैं सारी सफलताओं को? सर्वप्रथम तो मैं इस कांटी और मीनापुर के अपने कठिन परिश्रम से UPSC परीक्षा में सफलता हासिल कर न सिर्फ अपने माता पिता, न सिर्फ अपने प्रखंड, न सिर्फ अपने जिला बल्कि बिहार का नाम रोशन। सबसे बड़ी चीज है कि आज जो दोनों UPSC पास अभ्यर्थियों का हम लोगों ने जो अभिनंदन किया महेश जी के सौजन्य से, सहयोग से, उसमें 2 बात दोनों में कॉमन है। सभी लोग साधारण परिवार से हैं। आज के डेट में मैं कहूंगा कि अम्बेडकर साहब कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। हम आज के आपके चैनल के माध्यम से और इन लोग के अभिनंदन के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा उन सभी अभिभावकों कि आप कुछ पूजा पाठ में खर्चा कम कीजिए, कुछ इधर उधर वाला खर्चा कम कीजिए, खान पान में कुछ माने पौष्टिक आहार करते हुए फिजूल खर्ची रोकिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। और मैं छात्रों से भी आग्रह करूंगा कि आपके पिताजी अगर माताजी आपके पढ़ाई के लिए आपको धन और समय संसाधन दे रहे हैं तो उसका उपयोग कीजिए। जब राहुल जैसे लड़का UPSC कंप्लीट कर सकता है, जब महेश शाह जी जैसा कर सकता है, तो हम समझते हैं कि इसे तो माने हम लोग जिस समाज से आते हैं समाज में उतनी कमी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं माता पिता को भी से आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, और मैं छात्रों से भी आग्रह करता हूं कि माता पिता के द्वारा जो आपको संसाधन दिए जा रहे हैं आप उसका उपयोग कीजिए और देश की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC आप निकालिए। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा, हम लोग कहते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में जाइए, राजनीति में जाइए, ठीक है, लेकिन राजनीति अस्थायी है। आप जब अधिकारी बनेंगे तो देश की सेवा करेंगे और गांव की सेवा करेंगे, अपने समाज और परिवार की सेवा करेंगे, और तभी आप एक उन्नत राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। अब तो जी क्या कहेंगे, आज UPSC के अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया है, सफलता सारी बिंदु जो बातें रखनी थी बड़े भाई साहब भोपाल भारती जी ने रख दिया है, लेकिन हम एक बात पुनः इस समाज के
प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने पड़ोस में जो भी इस तरह के लगे बच्चे हो, विद्यार्थी, जो जज्बा जिसके अंदर कुछ है कुछ करने का, उसको हम सब लोग मिलकर उसको सहयोग करके, जो व्यक्ति असमर्थ है शिक्षा पढ़ाई करने में, जो असमर्थ है, वैसे बच्चों को हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि अपने ऊपर अपने सहयोग से हम लोग उसको आगे बढ़ा के इस तरह का इस मुकाम तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और आज बहुत ही मुझे गर्व है कि आज अपने समाज के जो आपने इनका जीवनी भी जान गया, श्री भगवान शाह जी के पुत्र राहुल जी और मीनापुर तुर्की के निवासी महेश कुमार शाह जी, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने पैसे के अभाव में विगत 10 वर्षों तक पढ़ाई इनका स्थगित रहा, लेकिन जो जज्बा इनके साथ था और आज बिहार में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोगों के अंदर जो चेतना जगा है शिक्षा के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। और नतीजा है उसका कि आज पूरे हिंदुस्तान में बिहार कहीं से भी पीछे नहीं है और इसमें अव्वल आ रहा है। इसका परिणाम आज आपके सामने है। इससे क्या होगा कि इनको देख, और हम लोग तो एक छोटा सा एक आया कि नहीं, ऐसे लोगों को हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, समाज के लोगों को रख के प्रोत्साहित करना चाहिए, इनका अभिनंदन करना चाहिए। हम लोगों ने किया है और आगे इन लोगों से जो हमारे जो यूपीएससी में आईएएस बने हैं, इनसे आग्रह करेंगे कि आप जिस आपने जो रैंक प्राप्त करके जो आईएएस का जो डिग्री प्राप्त किया है, कि निश्चित रूप से ईमानदारी से आपने जो कष्ट करके आपको पूरा अनुभव है कि कैसे हम मतलब यहाँ तक आए हैं, इसका लाभ अपने समाज के जो ऐसे बच्चे हैं आपसे उनको मिले। यही मेरा आपसे विशेष आग्रह होगा कि आने वाला समय आप दिखा दीजिए, जो भी जरूरत बन पड़े आपसे उसका सहयोग करिए। आप एक बने, आप अपने साथ 10 को बना के निकाल लीजिएगा तो निश्चित रूप से ये समाज का गर्व ऊंचा होगा और बिहार ही नहीं पूरे देश में बिहार का नाम रोशन होगा। इसी के साथ पुनः हम अपने इस आवास पे इन लोगों का हृदय के अनंत गहराई से अभिनंदन वंदन करते हुए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।